अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरे घर के पास ही जगह थी, मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो वहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत सी 3 लड़कियाँ खड़ी थी। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। तो 14 अगस्त की रात को उन्होंने ये इतनी खूबसूरत सजावट अपने हाथों से की हुई थी, दिए जलाए हुए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं रुकी हूँ और रुक के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है और उन्होंने मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी किया है और उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यकीनन वो ये वीडियो देख रही होंगी तो उनको ये वीडियो पसंद आएगी। तो खैर आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों के बाद अपना व्लॉग जो है वो बनाया है और आज कोशिश यही है कि आज तक आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मेरे व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और मुझे अपने रिमार्क्स से लाजमी आगाह कीजिएगा। मेरी एक फ्रेंड है फरजाना, फ्रांस में होती हैं। वो कहती हैं कि जब तुम्हारा व्लॉग आता है तो मैं भाग भाग के आती हूँ कि पाकिस्तान की बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन ये क्या कि तुम तो रोज़ाना जो है ना चावल उबाल रही होती हो और दाल खा रही होती हो। तो मुझे ना उनके रिमार्क सुन के ना यकीन करे बड़ी ही हंसी आई और बहुत अच्छा लगा कि वो इतना डीप देखती हैं। वाकई में ये बात हकीकत है कि मैं दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो अक्सर ही मेरे व्लॉग्स में आपको दाल चावल नज़र आते हैं। तो खैर आज मैंने कोशिश की कि दाल चावल के अलावा भी कुछ आप लोगों को दिखा सकूं, तो उसमें कितनी कामयाब हुई हूँ ज़रूर बताइएगा। तो हम ख़वातीन एक काम करने के बाद सोचती हैं कि अभी हमारा काम ख़त्म हो गया है और अल्लाह का शुक्र है हमारा किचन साफ़ है जी बेटा और हम फ्री हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें जो है वो नेक्स्ट किसी ना किसी चीज़ के लिए तैयारी करनी पड़ जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा किचन इसी तरह साफ़ सुथरा रहे, नीट एंड क्लीन रहे। तो मैं भी मूडी हूँ, मैं क्या करती हूँ कि जब मैं तय कर लेती हूँ कि अभी कुछ नहीं करना तो फिर मैं कुछ नहीं करती, और जब मैं तय कर लेती हूँ कि आज मैंने करना है तो फिर मैं सभी कुछ करती हूँ। बेशक वो व्लॉग बनाना हो तो वो मैं एक दिन में ही बनाती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वीडियो बना के अपने पास स्टॉक कर ली और फिर वो थोड़ी थोड़ी करके आपको व्लॉग की शक्ल में दी, नो बिल्कुल भी नहीं। खैर से अगर मैं कुछ प्रीवियस वीडियोस आपको दिखाती भी हूँ तो फिर साथ बता देती हूँ कि ये मेरी फ़लाँ दिन की शूट थी। जैसा कि अभी मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो यार ये जो मैट रखा होता है ना, इसका मकसद होता है, इसका मकसद अक्सर लोग फोत कर देते हैं, फोत हो जाता है इसका मकसद। इस पर पाँव खूब रगड़ रगड़ के अंदर आया कीजिए, किसी के घर जाया कीजिए। तो एक मेरी वो थी नसीहत थी, अक्सर लोग नहीं करते। खैर इधर मैंने पौधों को चावलों का पानी दिया हुआ है, ये एक गज़ब की सुपर टिप है। मुझे भी इसी तरह पता चली जिस तरह भी आज आप लोगों को बता रही हूँ कि चावल दाल धोते हुए उसका पानी बिल्कुल ज़ाया ना किया करें। अगर आप पौधों से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं आपके पौधों को कभी कोई कीड़ा वीड़ा ना लगे, और वो मुझसे किसी ने वैसे भी बहुत पहले पूछा भी था कि मनी प्लांट के लिए कुछ टिप्स दें, तो ये टिप है कि मनी प्लांट इससे बहुत फलती फूलती है। आप चावलों का पानी स्प्रे बॉटल में डाल के उनको स्प्रे कर लिया कीजिए। तो ये खाली गमला रखने का एक बहुत बड़ा मकसद है, ये मैं बाद में आगे जाके बताऊंगी। इसके अंदर सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई है और इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ कि कचरे का शापर रखती हूँ ताकि कचरे का जो शापर है वो नीचे जो फ्लोर है उसको, फर्श को गंदा ना कर सके, वो मिट्टी को ही गंदा करता है। तो वो मिट्टी तो आपको पता है जम सारे खा जाती है। तो ये भी एक टिप है। कैसी लगी ये टिप ज़रूर बताइएगा। तो मैंने खाली गमला इसीलिए रखा हुआ है, मिट्टी भर के रखा हुआ है। एक तो ईमान फातिमा इसमें अक्सर जो है वो पत्थर रख रही होती है, दबा रही होती है, निकाल रही होती है। पता नहीं बच्चों को मिट्टी में खेलने का क्या मज़ा आता है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन अमान साहब कहते हैं कि खेलने दिया करो कभी कभी मिट्टी में, बेशक बच्चे हाथ मारें, ये भी अच्छा होता है बच्चों के लिए। खैर विलेज में तो बहुत होती है मिट्टी। तो ये आप लोग मेरी देख रहे होंगे पेटी, तो पेटी बड़ी ही बुरी लग रही है इस जगह पे, लेकिन क्या करूं, बहुत वज़नी है, भरी हुई है रज़ाइयों से और बिस्तरों से, मुझसे उठाई नहीं जा रही। लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको ठिकाने लगाऊंगी अनकरीब। और ये मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे मशवरा दिया है कि ये बिल्कुल भी यहाँ अच्छी नहीं लग रही, तो चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह उनके मशवरे पे भी अमल करूँगी। खैर उन्होंने मुझे और अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो इसको अनकरीब यहाँ से उठाएंगे, लेकिन उठाते उठाते भी मेरे 2-3 महीने लग जाने।
खैर इधर मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ बन रही है, और ये जो ब्रांड है ना गज़ब का है। इसकी जो चीज़ें हैं ना बहुत ही टेस्टी होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। ये नहीं कि उन्होंने मुझे पैसे दिए हुए हैं कि हमारी तारीफ़ करो, लेकिन यार बस मुंह में डालो और बस बाइट घुल जाता है ना, ऐसा होता है। तो इधर जो है वो मैं बना रही हूँ ये वाले कबाब, और ये ईमान फातिमा को भी बहुत पसंद है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसे पसंद है। कुछ तो खाती है गोश्त की शक्ल में, कुछ ना कुछ, वरना तो वो बिल्कुल जो है ना नहीं खाती कुछ भी। तो ये मतलब एक कबाब खा लेना जब, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मेरी बेटी ने कुछ खा लिया है ना। तो आपके बच्चे भी शौक़ फरमाते हैं इस तरह की चीज़ें, चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं या नहीं करते, ज़रूर बताइएगा। और यार दुआ करो अल्लाह ताला से कि स्कूल खुल जाएं। मेरी ईमान फातिमा इतनी बोर हो चली है, इतनी बोर हो चुकी है कि बस वो मतलब घर में उसका टाइम पास नहीं होता। क्लासें भी 2 घंटा होती हैं सुबह के टाइम पे, और वो मतलब उसमें बच्चे कहाँ इतना ज़्यादा लैपटॉप पे या उस पे बैठ के क्लासों में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी है। बड़े बच्चे तो चलो बिज़ी रहते हैं चंद घंटे इसमें भी। तो अल्लाह करे कि स्कूल ओपन हो जाएं, और अच्छा, और बहुत अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान से वबा से जान छूट की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन 14 अगस्त की रात में थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, और मैं बाहर देख के लोगों को हैरान रह गई। और मैं और हस्बैंड आपस में बातचीत कर रहे थे, हम कह रहे थे कि देखो लोगों को पता भी है कि हम कितने बड़े हादसे से गुजरे हैं, और लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा, बग़ैर मास्क बग़ैर ग्लव्स के। ग्रीन वैली इस तरह भरी हुई थी, लग रहा था कि हर चीज़ फ्री मिल रही है, हर कोई मतलब फ्री यहाँ पे बांट रहा है। जिस तरह लोगों का यानी कि रश लगा हुआ था, लोगों ने जितना अरसा अंदर गुजारा वो एकदम से जो है ना झम के बाहर आ गए। इस तरह नहीं होना चाहिए। अभी भी हमें अल्लाह ताला के खौफ से खैर सारी ज़िंदगी डरना चाहिए, लेकिन अभी भी हमें एहतियाती तदाबीर जो है उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता यानी कि करके हम ज़िंदगी की तरफ अल्लाह का लाख लाख पहले शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें मौका दे रहे, तो फिर हम ज़रूरत की ही चीज़ों के लिए बाहर निकलें। अगर बाहर निकलें तो हाथ अपने और इस चीज़ का ख़ास मास्क का ख्याल रखें। हम तो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी यही है कि आप लोग भी ख्याल रखें। तो इधर ईमान फातिमा कर रही है मस्तियाँ, क्योंकि ये मस्तियों का दिन था। माशाल्लाह से खूबसूरत दिन गुजरा है। 14 अगस्त की रात थी ये, और चूँकि बहुत दिनों के बाद अपना व्लॉग डाल रही हूँ, तो ये क्लिप भी मैंने उसमें डाल दिया। तो ईमान फातिमा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इंजॉय कर रही थी, और मैंने उसकी कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की। उसे इस चीज़ का था कि मेरे लिए मम्मा कोई बनाए, क्योंकि उसके कज़न्स वगैरह ने उसको बहुत कुछ जो है वो बना के चीज़ें भेजी थी। हर किसी ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, ईद से ज़्यादा मुझे लगता है 14 अगस्त सब ने बहुत अच्छे तरीके से मनाई है। फैमिलियाँ बहुत अरसे के बाद मिली हैं आपस में, क्योंकि इससे पहले तो ईद पे भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश थी कि ना ही इतना ज़्यादा लोगों में या रश में जाया जाए। तो अभी फैमिली से तो कम से कम अच्छी खुल के मुलाकात हुई है 14 अगस्त के हवाले से। तो फिर ये हम लोग रोड पे थे, थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे। KFC भी हमने बहुत अरसे के बाद इंजॉय किया। दरमियान में एक दफ़ा गए थे, लेकिन उस टाइम पे ये था कि मुकम्मल तौर पे ओपन नहीं था, बस हमने गाड़ी में ही कर लिया था, ले लिया था जो कुछ लेना था। लेकिन इस दफ़ा मैं देख रही थी कि प्ले एरिया में बच्चे भी आए हुए थे, बच्चे भी खेल रहे थे, और सब ही लोग जो है तकरीबन वो वहाँ पे बैठना पसंद कर रहे थे, और वहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रहे थे KFC को। और KFC मेरा मतलब बहुत ज़्यादा पसंदीदा एरिया है, यानी कि खाने पीने की जगह है जहाँ पे मेरी ईमान फातिमा को वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन उसमें भी कुछ चॉइस करनी पड़ती हैं, अच्छी चीज़ें चुननी पड़ती हैं। सब चीज़ें मैं उसको नहीं खाने के लिए लेके देती। मैं कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत ज़्यादा उन पे पहले सर्च वर्च करके उनके स्टाफ से पूछ के वही चीज़ें मैं उसको लेके देती हूँ, और वो मतलब पसंद करती है वहाँ की। ऐसी बात है, बाहर से भी तो खाना पड़ता ही है, जितना मर्ज़ी हम कोशिश करें अवॉइड करने की। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी ज़िंदगी जो है वो अपनी
डगर पे वापस आइए। लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह से हैप्पी नज़र आते हैं और अल्लाह ताला मज़दूरों की मज़दूरी के दिन जो है वो वापस आए, वरना तो बेचारे एक तबका ऐसा भी था जो बिल्कुल नीचे की तरफ दब गया था। उनकी मतलब जो घरों में काम करने वाले लोग आते थे उन पे भी घरों के दरवाज़े बंद हो गए थे और मज़दूर पे मज़दूरी के दरवाज़े बंद हो गए थे। अजीब सी यानी कि एक अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है, ऐसी कभी बस सुनी ही थी, कहानियों में मतलब सुनी थी या बड़ों से सुनी थी, ऐसा भी कभी होता होगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ना अपनी लाइफ में ये चीज़ें फ़ेस की हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है पाक परवरदिगार से कि अल्लाह ताला कभी दोबारा ये दिन हमें ना दिखाए और हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को ये दिन कभी ना देखने पड़े और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं। पाक परवरदिगार अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देख रहे हैं ना आप लोग कितनी माशाल्लाह खूबसूरती है मेरे शहर में, बहुत प्यारा लग रहा है। बहरिया भरा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था बहरिया टाउन में ना। तो ये हिस्सा मुझे बहुत ज़्यादा, ये एक मखसूस रोड है और उस पर 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, ग्रीन वैली आ जाती है और वो सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये ईमान फ़ातिमा की एक आंटी हैं, उन्होंने ईमान फ़ातिमा को ये सिलाई करके लेके और ईद पे गिफ्ट किए थे। मतलब 2 सूट थे, दूसरा तो अभी मैंने नहीं यूज़ नहीं किया ईमान फ़ातिमा ने, तो वो भी आप लोगों को अगले किसी व्लॉग में दिखा दूँगी। तो ये उन्होंने ख़ुद बनवाया किसी अपने जानने वाली से और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरी ईमान फ़ातिमा ने आज पहना हुआ था और ईमान फ़ातिमा को बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा नरम था ना, तो सिलाई की तो चलो जो भी है, सिलाई तो थी बहुत ज़बरदस्त गुड, लेकिन कपड़ा बहुत नफीस नरम लाइन था। तो वो मेरी मानो रात को भी पहन के बेशक सो सकती थी, बहुत ईजी था। जो मेन चीज़ थी वो इस फ़्रॉक को दिखाने की, वो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अब फ़्रॉक आपको क्यों दिखा रही हूँ। इसके ना उन्होंने जब गिफ्ट किया तो मैं भी उन्होंने गौर से नहीं देखा, अभी देख रही हूँगी तो हंस रही हूँगी। इस पर ना बटन नहीं लगे हुए थे, बैक पे जो बटन होता है ना बंद करने के लिए फ़्रॉक को। देखिए ट्राउज़र कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारा ट्राउज़र बना हुआ था और इस पर अच्छी खासी मेहनत की गई है। उन्होंने पता नहीं किसी अपने जानने वाली से या जिससे भी सिलाई करवाया, तो ये टीच बटन जो होते हैं ना ये नहीं लगे हुए थे बंद करने के लिए, तो ये मैंने ख़ुद लगाया बटन और बड़े अरसे के बाद सुई धागे से मैंने ये कोशिश की है, पता नहीं उसमें कैसे कामयाब हो गई हूँ। बड़ा अच्छा मतलब उसका बंद हो गया था ईमान फ़ातिमा का। मेन चीज़ आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ये मैं पता नहीं डॉलर शॉप से या मनीषो से मैं भी के लेके आई थी। ये इतनी ये अच्छा, ये नहीं कि ये पैकिंग है ना, इसमें सुई थी और मैचिंग मुझे फ़ौरन यहाँ से धागा भी मिल गया। कहने का ये मतलब कि वो लोग जो सफ़र ज़्यादा करते हैं वो मनीषो से ये लाजमी ख़रीद के लाएं। ये बड़ी गज़ब का ये जार है और ये मेरे हाल में मुझे इस तरह याद पड़ता है कि 200 या 150 में मैंने लिया है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता था ये। और मैंने भी किसी की ना व्लॉग में ही देखा था, कोई सिस्टर बता रही थी कि ये बहुत अच्छा है और फिर मैंने भी ले लिया और अभी मैं पछता रही हूँ कि ये मुझे मतलब मैं किसी को गिफ्ट भी करती है, नहीं कि जैसे अपनी छोटी बहन को या अपनी नंद को, ये मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा क्योंकि इसमें देखें फ़ौरन मुझे बटन भी मिल गए और मुझे सुई धागा भी मिल गया और ये मैं अपने बैग में विलेज भी ले गई थी। जो मेरा यानी कि सफ़र का बैग था ना उसमें मैं विलेज भी ले गई थी अपने साथ, ताकि किसी से मांगना ही ना पड़े, वहाँ पे अपने यानी कि निकाला। और अपना छोटे मोटे काम तो आपको पता है सुई धागे के निकल ही आते हैं कहीं ना कहीं से ना, कभी कोई पैंट का बटन लगाना पड़ जाता है, या इसमें ना सेफ्टी पिनें भी हैं और वो सीज़र भी है और वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं ना। वो तो मैंने मतलब अभी यूज़ किया, बटन निकाला और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना अपनी सिस्टर से, अपनी दोस्तों से शेयर करूं कि ये ज़रूर ख़रीदें। अगर हुआ अब तो मैं तो 6 माह पहले लिया था, जब ये वबा आने से पहले के दिन थे, तो मैं बहुत ज़्यादा जाती थी और कुछ ना कुछ लेके आती थी चुन के ना। तो ये भी विंडो शॉपिंग का ही एक वो होता है, क्योंकि जैसी बातें मैंने वीडियो तो बनानी होती हैं तो हर जगह कोशिश तो होती थी कि चली जाऊँ। अब तो वो दिन भी नहीं है, वीडियो भी बहुत कम होती है मेरे पास। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।